आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। गुजरात असेंबली में दोबारा जीत हासिल करने पर बीजेपी और हिमाचल की जीत पर कांग्रेस खेमों में खुशी का माहौल, दोनों पार्टियों के कारकुनान ने मनाए जश्न। करमवीर शंकर सिंह नाइक स्कूल के तलबा ने एक अनोखी सरगर्मी के जरिए पेश की देहाती जिंदगी की तस्वीर। हर क्लास में एक झोपड़ी बनाकर बसाया एक गांव। शहर के बेहंगम ट्रैफिक को दुरुस्त करने म्युनिसिपल कमिश्नर ने की पेशकदमी। म्युनिसिपल इंतजामिया करवाएगा 25 मकामात के लेफ्ट टर्न क्लियर। मगर इस मसले पर काबू पाने पुलिस और RTO इंतजामिया का ताउन है दरकार, कहा म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर चौधरी ने। और किरदार पर शक करते हुए संतोष जाधव नामी शख्स ने बीवी के सर पर लोहे की सलाख से हमला करके ले ली उसकी जान। जालिम शौहर पुलिस की हिरासत में, केस दर्ज, तहकीकात जारी। खबरें तफसील से। गुजरात में फिर से इख्तिदार हासिल करने पर भारतीय जनता पार्टी के ओहदेदारान व वर्कर्स ने उस्मानपुरा में वाक़े बीजेपी के राब्ता ऑफिस पर जोरदार आतिशबाजी करते हुए जीत का जश्न मनाया। वाज़ेह रहे कि गुजरात इलेक्शन बीजेपी के लिए अना का मसला बना हुआ था, क्योंकि इस मर्तबा आम आदमी पार्टी ने भी इंतखाबी मैदान में छलांग लगा दी थी और पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल व दीगर ओहदेदारान ने इस इलेक्शन में उलटफेर करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। दिल्ली के बाद पंजाब में इख्तिदार हासिल करने के बाद अरविंद केजरीवाल पुरएतमाद दिखाई दे रहे थे। अपने तशरीह इजलास के दौरान तो उन्होंने ये भी दावा कर दिया था कि इस बार वो गुजरात में भी अपनी सरकार बनाएंगे। मगर वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह अपने रुफका के साथ गुजरात में खैमजन थे। उन लोगों ने वहाँ सैकड़ों रैलियां की, जिसके मुस्बत नताइज सामने आए और यहाँ बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल करते हुए फिर से इख्तिदार पर कब्जा जमा लिया। बीजेपी की गुजरात में शानदार जीत ने बीजेपी वर्कर्स के हौसले बढ़ा दिए हैं और शहर में भी पार्टी के ओहदेदारान व वर्कर्स ने जोरदार आतिशबाजी करते हुए जीत का जश्न मनाया। बीजेपी खवातीन इकाई की वर्कर्स खुशी में झूम उठी और उन लोगों ने फुगड़ी खेलकर जीत का लुत्फ उठाया और एक दूसरे में मिठाइयाँ तकसीम की। न भूतो न भविष्य असा रिझल्ट गुजरातमध्ये लागलेला आहे। 150च्या वर जागा गुजरातमध्ये आतापर्यंत कुठल्याही पक्षाला मिळाल्या नव्हत्या, त्या 7व्यांदा सत्तेत येऊन भाजपने मिळवून दाखवल्या। हे नरेंद्र मोदी साहेबांचं, अमित शाह साहेबांचं हे यश आहे। त्यांनी केलेलं जे गुजरातमधलं कार्य आहे त्या कार्याची पावती ही गुजरातच्या जनतेने दिलेली आहे, म्हणून मी गुजरातच्या जनतेचं मनापासून आभार मानतो। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की शानदार जीत पर शहर और जिला कांग्रेस कमेटी की जानिब से आज गांधी भवन पर जश्न मनाया गया और एक दूसरे में मिठाइयाँ तकसीम की गयीं। नाजरीन, पूरे मुल्क की निगाहें गुजरात और हिमाचल प्रदेश के असेंबली इंतखाबात और दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन इलेक्शन पर लगी हुई थी। गो के गुजरात और दिल्ली में कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, मगर हिमाचल प्रदेश की आवाम ने कांग्रेस पर भरोसा करते हुए साबिक बीजेपी हुकूमत का तख्ता पलट दिया और यहाँ कांग्रेस पार्टी ने शानदार जीत दर्ज करवाई। पार्टी की इस जीत का जश्न शहर में भी मनाया गया। कांग्रेस पार्टी के जिला सदर डॉक्टर कल्याण काड़े और शहर सदर यूसुफ शेख की रहनुमाई में दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स गांधी भवन पर जमा हुए और एक दूसरे में मिठाइयाँ तकसीम करके जीत का जश्न मनाया। इस मौके पर आकिफ रजवी, डॉक्टर पवन डोगरे, ईसा कुरैशी, इकबाल सिंह गिल, अनीस पटेल, मुदस्सर अंसारी और पार्टी के दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे। पुढच्या प्रत्येक निवडणुकीमध्ये काँग्रेस जिंकल्याशिवाय राहणार नाही। मला परत एकदा तिथल्या जनतेला या विजयाबद्दल धन्यवाद द्यायचे आणि तिथल्या काँग्रेस पक्षाच्या सर्व कार्यकर्त्यांचं अभिनंदन करायचं आहे। धन्यवाद। मी सगळ्या प्रथम हिमाचल प्रदेशच्या जनतेला औरंगाबाद शहर काँग्रेस कमिटीतर्फे हार्दिक त्यांचं अभिनंदन करतो, त्यांचं स्वागत करतो की त्यांनी एक हुकुमशाही सरकार भाजप सरकारला खाली पाडलं आणि काँग्रेस एक सगळ्यांना घेऊन चाललेली पक्ष आहे त्यांना निवडून आणलं। मी सगळ्या अगोदर हिमाचल प्रदेशच्या पूर्ण जनतेला औरंगाबाद शहर काँग्रेस कमिटीकडून अभिनंदन करतो। करमवीर श्री शंकर सिंह नाइक स्कूल के तलबा ने
देही जिंदगी का खाका पेश करने के लिए स्कूल के अहाते में मुख्तलिफ सरगर्मियां अंजाम दी। वो मेरा गांव मेरा स्कूल, कच्ची सड़कें उड़ती धूल, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। नाजरीन, हिंदुस्तान का दिल देहातों में बसता है। इसी देहाती ज़िंदगी और यहाँ के रोज़मर्रा के मामूलात और रहन सहन का तारुफ पेश करने के मकसद से स्कूल हाजा की पहली ता 10वीं जमात के तलबा ने ज़ाती दिलचस्पी से हिस्सा लिया और अपनी अपनी क्लास का खैमा बनाकर गांव बसाया और उस गांव में लोहार, कुम्हार, कसार, नाई, गवाला, बनिया, सब्ज़ी तरकारी वाला, दर्जी, गुब्बारों वाला, चाय वाला और इस तरह 18 पगड़ जातों के मुख्तलिफ कारोबारी नमूने पेश किए। और गांव की ज़िंदगी कैसी होती है, गांव का स्कूल और गांव का भारत कैसा होता है, यहाँ के दफातर कैसे काम करते हैं, इन तमाम के तजर्बात पेश किए। इस तजर्बे की तजवीज़ स्कूल के आर्ट्स के टीचर की थी, जबकि इस सरगर्मी में स्कूल के दीगर तमाम असातिज़ा सावंत, इंगड़े, भुई, शेलके, कचकुरे मैडम, काथार मैडम, स्वाति मैडम, पाटिल मैडम व दीगर मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात ने ताउन किया। कर्मवीर शंकर सिंग नाईक हायस्कूलची मुख्याध्यापिका बोलतीये, सुलतान आलमवार। आज आमच्या शाळेमध्ये शहरी जीवन आणि ग्रामीण जीवन यातील फरक दर्शवण्यासाठी ग्रामीण जीवन पूर्णपणे बसवण्यात आलं। यामध्ये बालवर्गापासून 10वीचे विद्यार्थी सहभागी झाले होते। गावामध्ये असणारे 18 पगड जाती, प्रत्येक जातीचं कसं वैशिष्ट्य आहे, त्यांचा व्यवसाय कसा चालायचा याविषयी माहिती, मग टेलरिंगचं दुकान असो, लोहाराचा भाता असो, कुंभार असो, भाजीवाल्या मावशी असो, त्याच्यानंतर आमच्या विद्यार्थ्यांनी साकार केलेलं दूधवाला असो, गवळी असो, प्रत्येक विविध इस्त्रीवाला असो, प्रत्येक शॉप आमच्या शाळेमध्ये साकारले गेले। विद्यार्थ्यांनी हे तयार केलं। शाळेतल्या निंबेकर सरांची सुंदर अशी कल्पना आम्ही सगळ्यांनी मिळून सत्यात उतरवली। सर्व विद्यार्थी यामध्ये सहभागी झाले। भारत हा कृषीप्रधान देश आहे, मग शेतकऱ्यांचं महत्त्व सगळ्या समाजाला कळालं पाहिजे। या दृष्टिकोनातून शेतात पिकलेला भाजीपाला देखील आमच्या शाळेमध्ये आम्ही विकायला विद्यार्थ्यांनी आणला, तो विक्री केला। त्याचबरोबर गोधन किती महत्त्वाचं आहे, आज दुधाचा भाव जो आहे, दुधाचं महत्त्व जगाला पटण्यासाठी आम्ही गावरान गाई सुद्धा शाळेत आणल्या। त्या गाईचं दूध आमच्या शाळेतल्या विद्यार्थ्यांनी गवळी म्हणून विक्री केलं। असे छोटे मोठे विविध दुकानं आणि त्या समाजाचं प्रतिनिधित्व करणारं, त्या उद्योगधंद्याचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या कृतीतून तो उद्योग साकारला। आणि हे सर्व करत असताना झोपडी कशी बांधायची, झोपडीमध्ये काय काय साहित्य असतं, हे सर्व विद्यार्थ्यांनी अतिशय सुंदर प्रमाणे ही झोपडी तयार केली। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी के मुताबिक एएमसी इंतजामिया शहर में 25 मकामात पर लेफ्ट टर्न क्लियर करवाएगा, जबकि ट्रैफिक का मसला हल करने के लिए उन्हें आरटीओ और पुलिस डिपार्टमेंट का भी ताउन दरकार है। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर का कहना है कि शहर के बेशतर चौराहों पर स्ट्रीट वेंडर्स ने कब्जा जमा रखा है। कई मकामात पर सब्जी फरोश रास्ते पर ही मंडी सजा लेते हैं, जिसकी वजह से शहर के कुशादा रास्ते तंग हो जाते हैं और ट्रैफिक में रुकावट पैदा हो जाती है। लिहाजा इस मसले को हल करने की गर्ज से एएमसी इंतजामिया ने इक़दामात शुरू कर दिए हैं, मगर इस मुहिम में उन्हें पुलिस डिपार्टमेंट और आरटीओ महकमे का ताउन दरकार है। उन्होंने मजीद बताया कि 15 दिन कबल एएमसी इंतजामिया ने बैनर पॉलिसी बनाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है और शहर में रास्तों के किनारे गैर कानूनी तरीके से लगाए गए बैनर्स, होर्डिंग्स और झंडे हटाने के लिए खुसूसी मुहिम भी चलाई गई। उसके बाद बैनर्स लगाने के लिए जोन वाइज जगह का तयन किया जा रहा है। म्युनिसिपल कमिश्नर ने मजीद बताया कि स्ट्रीट वेंडर्स का मसला हल करने के लिए आज़ाद हॉकर्स पॉलिसी बनाई जा रही है, जिसके लिए एक कमेटी भी तश्कील दी जा रही है, जिसमें म्युनिसिपल अफसरान के अलावा पुलिस महकमे के आला अफसरान और स्ट्रीट वेंडर्स के कुछ नुमाइंदों को भी शामिल किया जाएगा। इस कमेटी की तश्कील से मुताल्लिक लेबर कमिश्नर से खतो किताबत जारी है। डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने सहाफियों को बताया कि कोरोना दौरानिये में कई मकामात पर सब्जी फरोशों ने रास्तों के किनारे मंडियां कायम कर ली हैं, लिहाजा इन मंडियों को उनके असल मकाम पर वापस भिजवाया जाएगा।
इसके अलावा ट्रैफिक के मसाइल हल करने की गर्ज से शहर के 45 चौराहों की फहरिस्त बनाई गई है और यहाँ का लेफ्ट टर्न फ्री करने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी, जिसके लिए बजट में भी खुसूसी गुंजाइश रखी जा रही है। की आपण साधारणतः 14,500 हॉकर्स जे होते त्याचं आयडेंटिफिकेशन केलेलं आहे। आता हॉकर्स कमिटी जी तयार करायची आहे की हे हॉकर झोन कोणते असणार आहे हे निश्चित करायला एक कमिटी आहे। त्या कमिटीमध्ये रजिस्टर्ड हॉकर्सचे प्रतिनिधी जे आहेत ते घेणं आवश्यक आहे। तर त्या प्रतिनिधींचं इलेक्शन करावं म्हणून आम्ही लेबर कमिशनरला जे आहे ते एक पत्र दिलेलं आहे आपल्या विभागाने। तर ते एकदा इलेक्शन होऊन त्यांचे जर प्रतिनिधी आले तर मग आपल्याला ही सर्वसमावेशक कमिटी तयार करून हॉकर झोन आयडेंटिफाय करून घेता येते। मग त्याची अंमलबजावणी केली तर आपल्याला थोडं जे आहे ते हे आणि पॅरलली मग आता ज्या ठिकाणी बरेचदा आता आम्ही हे केलं होतं की काही कोरोनाच्या काळामध्ये ज्या मंडया सोडून रस्त्यावर आले किंवा काही स्पेसिफिक पॉइंट्स आहेत जिथे फार मोठ्या प्रमाणात आपल्याला हे आलेलं आहे, तर ते असं आम्ही पिरियडिकली काढतच राहणार आहोत। पण जसं तुम्ही म्हणताय ते मोमेंटरी हे होईल, टेम्पररी सोल्युशन होईल। ते परमनंट सोल्युशनसाठी हॉकर पॉलिसी व्यवस्थित निश्चित करून त्याला इम्प्लिमेंट करणं पण जसा किचकट विषय आहे, म्हणजे याच्यामध्ये लोकांची लाईव्हलीहूडचा पण मुद्दा येतो। तर हे सगळं जे आहे ते इव्हन म्हणजे मोठ्या मोठ्या शहरांमध्ये अजून आपल्यापेक्षाही मोठी शहर आहेत किंवा जुन्या महानगरपालिका तिथेही अंमलबजावणी झालेली नाहीये, पण आपण त्या दृष्टीने पावलं तर उचललेलं आहे। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के एक वफद ने आज इलाकाई कमिश्नर से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द करते हुए मुतालबा किया कि रियासत में गायरान जमीन के कब्जादारों को बेदखल न किया जाए, बल्कि जमीन के मालिकाना हुकूक उनके नाम बहाल किए जाएं। वाज़ेह है कि अदालती अहकाम के मुताबिक दिसंबर 2022 तक गायरान ज़मीनात पर नाजायज़ कब्ज़ेदारों को हटाए जाने के अहकाम हुकूमत ने दे रखे हैं, लेकिन मज़कूरा गायरान ज़मीनात पर बेज़मीन व बेआसरा ख़ानदान व कबीले एक लंबे अरसे से खेती करते आ रहे हैं या रिहाइश पजीर हैं। ये लोग उन्हीं छोटी छोटी अराजियों के ज़रिए अपना और अपने ख़ानदान वालों का गुज़र बसर करते हैं, इसलिए हुकूमत इन लोगों को इन गायरान ज़मीनों से बेदखल करके उनकी रोज़ी रोटी या आसरा न छीने। इस तरह के मतलबात मुख्तलिफ तंजीमें वो इदारे हुकूमत से कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ने डिविजनल कमिश्नर से नुमाइंदगी की और उन्हें इसी मतलबे के तहत एक मेमोरेंडम सुपुर्द किया। आमची ही मागणी आहे की जे काही आहे त्यांना डिस्पजेस करण्याऐवजी त्यांना पट्टे देण्यात यावे। त्यांचा जो अधिकार आहे, मूलभूत अधिकार आहे जगण्याचा, तो बहाल करावा। यासाठीच आम्ही आज विभागीय आयुक्त कार्यालयामार्फत माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र यांना निवेदन दिलेलं आहे। मी ॲडव्होकेट विजय वानखेडे, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया या औरंगाबाद जिल्हा महासचिव आहे। आज महाराष्ट्र शासनाने न्यायालयाच्या अंतर्गत जी दडपशाही चालू केलेली आहे महाराष्ट्रामध्ये, ही दडपशाही भारतीय जे मूलनिवासी लोक आहेत, या देशाचे मूळचे राहणारे या लोकांच्या अधिकाराच्या विरुद्ध आहे। भारतीय संविधानाने सर्वांना समान अधिकार दिलेले आहे, सर्वांना समान संधी दिलेली आहे। तर जी पडीक जमीन होती, ह्या इथल्या मूलनिवासी लोकांनी, इथल्या ग्रामीण भागातल्या लोकांनी ती जमीन सुपीक करून स्वतःचा उदरनिर्वाह तिथं करतात, कुटुंबाचा आणि स्वतःचा। तर ही जमीन शासन न्यायालयाच्या हातून ही जनतेची जमीन हिसकावून बघत आहे, परंतु हे असं व्हायला नाही पाहिजे आणि शासनाने याच्यावरती विचार करावा अशी आमची मागणी आहे। अजीम रहनुमा छत्रपति शिवाजी महाराज से मुताल्लिक मुतनाज़ा बयान देने पर गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी की मजम्मत में आज क्रांति मोर्चा और शिव भक्तों ने थाल बजाओ आंदोलन किया। आयार है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अपनी काबिल एतराज़ बयानबाजियों के सबब हमेशा मुतनाज़े रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों औरंगाबाद में कोश्यारी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की शान में गुस्ताखाना व तज़हीक आमेज़ बयान दे डाला था, जिसके बाद रियासत भर मुसलसल उनकी मजम्मत जारी है। औरंगाबाद में शिव भक्तों और मराठा क्रांति मोर्चा की जानिब से गवर्नर कोश्यारी हटाओ मजम्मती हफ्ता मनाया जा रहा है। इस सप्ताह के तहत शहर के मुकुंदवाड़ी इलाके में छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे के सामने थाली बजाओ आंदोलन किया गया और मुतालबा किया गया कि जब तक कोश्यारी को हटाया नहीं जाता ये एहतजाज जारी ही रहेगा और इस एहतजाज व आंदोलन को मजीद शदीद बनाया जाएगा।
छत्रपती शिवाजी महाराजांसारख्या एवढ्या थोर महापुरुषांची बदनामी हे करत आहेत. खरंच हे खूप लांछनीय आहे. यांनी लवकरात लवकर महाराष्ट्राची आणि सर्व शिवप्रेमींची माफी मागितली पाहिजे आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांनी राज्यपालांची लवकरात लवकर हकालपट्टी केली पाहिजे. तोपर्यंत आमचं हे आंदोलन आम्ही शांत करणार नाही. आमचा हा जो सप्ताह चालू आहे हा झाल्यानंतर सुद्धा आम्ही पुढं आक्रमकपणे आंदोलन चालू ठेवणार आहोत. जय जिजाऊ जय शिवराय. एएमसी इंतजामिया ने शहर की तरक्की के लिए कुछ अहम मंसूबे बनाए हैं. इन मंसूबों को पूरा करने के साथ साथ स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए इस साल नौकरी भर्ती की भी कोशिश की जाएगी. ये बयान म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने दिया. आपल्याला कल्पना आहे की शहराच्या दृष्टीने एक अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे पाणी पुरवठा योजना आहे. तर पाणी पुरवठा योजनेची अंमलबजावणी ही एमजीपी मार्फत केली जाते आहे. तर त्यासाठी महानगरपालिकेकडनं जे काही सहकार्य आवश्यक आहे किंवा जे कोऑर्डिनेशन आवश्यक आहे ते आम्ही पूर्ण एक्सटेंड करू. तर ते एक आपलं आता एक महत्त्वाचं असणार आहे की जी काही प्रोसेस चाललेली आहे तिच्यामध्ये आपल्या महापालिकेकडनं आपल्याला ते पूर्ण करायचं आहे. तर ते पुढच्या एका वर्षभरामध्ये कदाचित होणार नाही, कारण की मोठी योजना आहे, त्याला थोडासा वेळ लागू शकतो, पण तो एक महत्त्वाचा अजेंडा राहणार आहे. तसंच मी आता या दोन आपल्याला योजना सांगितल्या की सातारा देवळीची जी आपली ड्रेनेजची स्कीम आहे ती अप्रूव्हल करून घेणं आणि त्याचं टेंडर करून वर्क ऑर्डर्स वगैरे प्लेस करणं, कामाला सुरुवात करणं, हा एक महत्त्वाचा आपला कंपोनंट असणार आहे. कारण आपल्या कल्पना आहे की हा पूर्ण एरिया जो आता तिथे ड्रेनेज लाईन्स नाही आणि बऱ्याचशा माझ्याकडे तक्रारी येतात की त्याच्यामुळे अनेक नागरिकांना प्रॉब्लेम येऊन राहिलेले आहेत. सेफ्टीचे जे हे आहे डिस्चार्ज वगैरे ते ओपन प्लॉट्स मध्ये काही सोडलेले आहेत. नागरिकांमध्ये हे होतं आणि सफाईच्या दृष्टीने पण अडचणी तिच्याने निर्माण होतात. ते एक आपल्याला पुढे न्यायचं आहे. त्याचबरोबर आता आपण एक 100 कोटीची निविदा केलेली आहे महानगरपालिकेमार्फत, जे आपण 100 कोटी म्हणजे करणार होतो त्या निविदेला अप्रूव्हल दिलेला आहे. तर ती निविदा काढून ते रस्ते कंप्लीट करून घेणं हा एक आपला महानगरपालिकेचा हे राहणार आहे. त्याचबरोबर स्मार्ट सिटीचे जे वेगवेगळे हे चाललेले आहेत उपक्रम चाललेले आहेत ते आता सगळे आता आपल्याला कम्प्लिशन स्टेजवर आणायचे आहे. मग ते आयस्कॉपचं असेल किंवा MSIचा प्रोजेक्ट असेल, स्मार्ट रस्त्यांचा प्रोजेक्ट असेल, हे सगळे आपल्याला हे करायचे आहेत, कम्प्लीट करून घ्यायचे आहे व्यवस्थित. एक महत्वाची जी टप्पा राहणार आहे की G20चं आपल्याकडे ज्या विमेन वर्किंग ग्रुपची मीटिंग आहे तिच्यामध्ये आपल्याला आपल्या शहराचं अतिशय चांगल्या पद्धतीने जे काही आपण म्हणतो की प्रस्तुतीकरण जे करायचं आहे शहराचं ते चांगल्या पद्धतीने होईल हा एक आपण प्रयत्न करतोय. त्याच्यासाठी आवश्यक जो आपल्याला राज्य शासनाकडनं जो निधी प्राप्त झालेला आहे त्यातनं जे विविध कामं आपण घेणार आहोत ते वेळेवर त्याची प्रक्रिया करून त्याची अंमलबजावणी करून घेणं हा एक आपला शॉर्ट टर्म मध्ये अर्जंट आणि इम्पॉर्टंट हा असा एक हे राहणार आहे. त्याचबरोबरीने आपला नवीन विकास आराखडा जो आहे त्याच्यावर काम चाललेलं आहे. तर त्या दृष्टीने आम्ही जी एजन्सी त्यांना प्रायव्हेट एजन्सी लागत होती टेक्निकल सपोर्टसाठी ती पण आता निश्चित केलेली आहे. ते आपल्याला कम्प्लीट करून घ्यायला लागेल. आणि त्याचबरोबरीने इतर जे आपले रुटीन आहे म्हणजे आपण दरवर्षी ज्याच्यावर हे करतो की प्रॉपर्टी टॅक्स जास्तीत जास्त आपल्याला हे करणं, संकलन करून घेणं, इतर जी लोकप्रतिनिधी मार्फत म्हणा किंवा बाजार सावंगी का मिसाली जिला परिषद स्कूल जहां तलबा की तादाद तो बढ़ गई, लेकिन जिला परिषद इंतजामिया ने यहां असातिज़ा की तादाद को घटा दिया, जिसके सबब तलबा का बड़े पैमाने पर तालीमी नुकसान होने का अंदेशा है. बाजार सावंगी के इस मिसाली स्कूल में मुसलसिल 3 बरस से तलबा की तादाद में बेहतरीन इजाफा होता रहा है. ताहम इसी दौरान इंतजामिया का दिमागी कीड़ा कुलबुलाया और उन्होंने तलबा की बढ़ती तादाद के मद्देनजर असातिज़ा की तादाद बढ़ाने की बजाय असातिज़ा कम करने शुरू कर दिए. इस स्कूल में गाँव व अतराफ के मज़ाफ़ात के देहातों, बस्ती व बाड़ियों के तलबा हुसूल तालीम के लिए आते हैं. वाज़ेह रहे कि यहाँ अंग्रेजी स्कूल के होते हुए भी जिला परिषद के इस मराठी स्कूल ने वो नाम पैदा किया कि तलबा के सरपरस्तों का रुझान इस स्कूल की तरफ ज्यादा हो गया और जोक दर जोक यहाँ तलबा की तादाद में इजाफा होता चला गया. इस स्कूल में साल 2020 में तलबा की तादाद 794, 2021 में 856 और जारिया साल स्कूल में 915 तलबा ज़ेर तालीम हैं. लेकिन अफसोसनाक सूरत ये है कि इस स्कूल में पिछले कुछ साल से सदर मुदरिस का ओहदा खाली पड़ा है और हाई स्कूल के 562 तलबा की तदरीस के लिए 14 मंजूरा असातिज़ा में से सिर्फ 8 असातिज़ा ही फराहम किए गए हैं. यानी
6 असातिज़ा के ओहदे खाली पड़े हुए हैं। प्राइमरी सेक्शन में 308 तलबा की तदरीस के लिए भी 9 असातिज़ा की मंजूरी है, ताहम 6 असातिज़ा बरसरे खिदमत हैं और 3 आसामियाँ खाली पड़ी हैं। असातिज़ा की ज़रूरी तादाद न होने के बावजूद यहाँ मौजूद असातिज़ा अपनी खिदमत के तई भरपूर मशक्क़त करते हुए स्कूल का मेयार बरकरार रखने के लिए कोशां हैं। ताहम तलबा की इतनी बड़ी तादाद पर मौजूदा असातिज़ा की तादाद बहुत कम पड़ने के सबब तलबा के तालीमी नुकसान के अंदेशे के तहत सरपरस्तों का इस स्कूल से एतमाद उठता जा रहा है। असातिज़ा, तलबा और तलबा के सरपरस्तों ने मुतालबा किया है कि जिला परिषद इंतज़ामिया फौरी तवज्जो दे और असातिज़ा की खाली नशिस्तें फौरी पुर करके इस स्कूल के बेहतर मेयार को ज़वाल पजीर होने से बचाया जाए। मी मुख्याध्यापक दीपक प्रसादा बाजार सांगवी दैफळे HB। आमच्या शाळेमध्ये 914 विद्यार्थी शिक्षण घेत असून 17 शिक्षक कार्यरत आहेत। आज शिक्षकाच्या 9 जागा रिक्त आहेत आणि 3 शिपायाची जागा रिक्त आहे। शाळा गुणवत्तापूर्ण आहे आणि स्पर्धा परीक्षेच्या बाबतीत जिल्ह्यामध्ये आमची शाळा अग्रेसर आहे। अजून या ठिकाणी जर असे शिक्षक भरले गेले तर ही शाळा अजूनही त्या जिल्ह्यामध्ये उत्कृष्ट काम करेल। माझी शासनाला तीच विनंती आहे की आपण पद भरावे। बाजार सांगवी जिल्हा परिषद शाळा ही आता आदर्श खलगाव तालुक्यातील आदर्श शाळा म्हणून नावाजलेली आहे। तरी मागील 3 वर्षापूर्वी 714 विद्यार्थी असताना शिक्षकामध्ये आता 914 विद्यार्थी आहे आणि 8 शिक्षक या जिल्हा परिषद शाळेला कमी आहे। तरी माझी जिल्हा परिषद विभागास विनंती आहे की तात्काळ शिक्षकांची भरती करण्यात यावी, नसता बाजार समिती ग्रामस्थ आपल्याकडे येऊन शाळेत कुलूप लावण्यात येईल। तरी माझी एक विनंती अजून एक आहे की ह्या शाळेला शिपाई सुद्धा नाही, शिपाई सुद्धा देण्यात यावी, नसता तीव्र आंदोलन छेड़ण्यात येईल। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सफाई मुलाजमीन और दीगर एम्प्लॉइज के मुख्तलिफ मुतालिबात पर कामगार शक्ति संगठन की जानिब से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर भूख हड़ताल जारी है। आज हड़ताल का दूसरा दिन था। कामगार शक्ति संगठन के बानी सदर गौतम खरात का कहना है कि साल 2019 में हुकूमत ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में यौमिया उजरत पर काम करने वाले 200 मुलाजमीन को मुस्तकिल मुलाजमत में शामिल कर लिया, मगर उनकी तनख्वाहों के 42 लाख रुपयों के बकाए अदा करने में चीफ अकाउंट्स ऑफिसर टाल मटोल कर रहे हैं, लिहाजा उनके बकाए फौरी अदा किए जाएं। इसी तरह उनकी पेंशन की तजवीज़ हुकूमत को भिजवाना लाजमी थी, मगर अब तक मुताल्लिका इंतजामिया ने ये तजवीज़ भी हुकूमत को रवाना नहीं की, लिहाजा पेंशन से मुताल्लिक तजवीज़ फौरी हुकूमत को रवाना की जाए। इसी तरह दीगर कई मतालिबात पर भूख हड़ताल शुरू की गई है और अगर इनके मतालिबात जल्द पूरे न किए गए तो रियासती वज़ीर आला के पास मुताल्लिका अफसरान की शिकायत की जाएगी। कोणी या कामगाराकडे लक्ष द्यायला तयार नाही, म्हणजे इथं बॉडी नसल्यामुळे मनमानी कारभार या अधिकाऱ्याचा चाललेला आहे। आमचं त्यांना विनंती आहे की कामगाराचे जे काही ज्वलंत प्रश्न असतील, जे न्यायिक प्रश्न असतील ते आपण सोडवले पाहिजेत आणि जर सोडवत नसाल तर आम्हाला मुख्यमंत्र्याकडे या अधिकाऱ्याची तक्रार केल्याशिवाय गत्यंतर राहणार नाही। वेळ पडल्यास मागासवर्गीय कर्मचाऱ्याला त्रास देण्याचा हेतू जर सिद्ध झाला तर या अधिकाऱ्याच्या विरोधामध्ये शहर नांदेड़ के कोठा जिला परिषद स्कूल के मुअत्तल शुदा असातिज़ा को दोबारा बहाल किया जाए, इस मुतालिबे पर तलबा और उनके सरपरस्तों ने जिला परिषद दफ्तर पर एहतजाज व मुजाहिरा किया। शहर नांदेड़ के कोठा के जिला परिषद स्कूल में बदनुवानी के मुर्तकिब मुलजिम असातिज़ा पर एजुकेशन शोबे ने मुअत्तली की कार्रवाई की थी, ताहम अब इन असातिज़ा की हिमायत में और उन्हें दोबारा खिदमत पर बहाल किए जाने के मुतालबे को लेकर यहाँ जिला परिषद दफ्तर पर तलबा और उनके सरपरस्तों ने एहतजाज व मुजाहिरा किया और तलबा व असातिज़ा और शहरियान को इंतजार है कि मुताल्लिका शोबे तालीमात जिला परिषद नांदेड़ की जानिब से इन मुअत्तल असातिज़ा से मुताल्लिक क्या कार्रवाई की जाएगी। तिथून मिळाले सर, हे मॅडमला निलंबित कसं केलं ते पहिल्यांदा सुरूची गोष्ट सर। ते 1ली, 2री आणि 3री ही शाळा पहिल्यांदा होती सर। तर त्यानं काय केलंय, या सरनं 5वी, 6वी, 7वी हे सकाळून केली, म्हणजे सकाळून केली म्हणून ह्या मॅडमनं ते तसं नाही म्हणले, हे 1ली, 2रीचा वर्ग पहिल्यांदाच राहू द्या, पहिल्या लेकराचा अभ्यास दिमागामध्ये बसता आणि हे लेकरं दुपारून राहू द्या। तर त्यामुळं सर हे प्लॅन केले त्यानं, तेव्हापासून या मॅडमचा काटाच केला, पुन्हा मॅडमला दिले।
कुठं चल्या लघवीला गेलं, लघवीला कसं चल्या फोटो काढून घ्यायला सर, बुरकावून बघायला तुम्ही फोन मध्ये कशा बोलायल्या, तुम्ही कुणाला बोलायल्या, तुम्ही बाहेर कसं निघायल्या, तुम्ही काय करा 7 लाख रुपये दे. 7 लाख रुपये मॅडम कुठून देतील सर? यानं 7 लाख रुपये दिले असते तर यानं केस माघारी घेतली असती. त्याचा ना आमचा संबंध आहे. आम्ही गावचे आहोत सर. आमचे सगळे लेकरं गाववाले सगळे आम्ही आले. ते बाउंड्रीच्या पलीकडे राहते माडा कॉलनीमध्ये. त्याची आम्हाला ओळख सुद्धा नाही सर. दबावामध्ये घ्यायलेत. उलट मी काल म्हणलं तर आमच्या माणसाला मारून टाकेल. तेच आमच्या लेकरायला ना आम्हाला मारून टाकायला किंवा आमच्या मॅडम गेल्या तर आमच्या पायाकडली माती झाजरली सर. आमची मॅडम इथून बदलीहून गेल्या. ते आमचे लेकरं रात सर लढायला. मॅडम आम्हाला तीच पाहिजे सर. आम्हाला काय गाडी पाठवू? आमच्या आम्हाला सर पाहिजे सर. आम्हाला चांगलं शिकवत होते. काय नसले की देत होते सर. आमच्या आम्हाला सर पाहिजे सर. मॅडम पाहिजे सर. कन्नड़ तालुके के नाचन बेल में चुनावी माहौल के मद्देनजर अमन कमेटी की मीटिंग मुनक्किद की गई। इस इजलास के मौके पर पुलिस सब इंस्पेक्टर सतीश बड़े ने लीडरान व कारकुनान और उम्मीदवारों के हिमायतियों को चुनाव से मुताल्लिक मौसर जानकारी व हिदायत दी। नेस कहा कि इन दिनों जारी चुनावी सरगर्मियों के दौरान कोई लीडर या कारकुन किसी दूसरे के एहसासात व जज्बात को ठेस न पहुँचाए, काबिले एतराज पोस्ट अपलोड न करें और किसी भी सूरत कानून हाथ में न लें, वरना खातियों के खिलाफ सख्त कानूनी इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने सभी से अमन की बरकरारी के लिए भी अपील की और कहा कि तमाम गाँव के साकिनान जिस तरह आम दिनों में घुल मिलकर रहते हैं, इसी इत्तेहाद और यकजहती की फ़ज़ा को बरकरार रखें। इस मौके पर दीगर शुरका इजलास में जमेदार LD नागलोत, सोपान डकले, SD जाधव और गाँव के दीगर साकिनान भी मौजूद थे। श्रीमती कोमल शिंदे मॅडम यांच्या आदेशाने व मार्गदर्शनाखाली आज नाचनवेल या ठिकाणी शांतता कमिटीची बैठक आयोजित करण्यात आलेली आहे। सदर बैठकीचा उद्देश आणि मुद्दा असा होता की 2022मध्ये जी सार्वत्रिक ग्रामपंचायत निवडणूक आहे तर त्या संदर्भाने सदर निवडणूक ही कशी शांततेने पार पाडली पाहिजे व त्या अनुषंगाने जी आचारसंहिता लागू झालेली आहे त्या संदर्भाने आम्ही शांतता कमिटी सदस्य बोलून त्यांना आज मार्गदर्शन केलेलं आहे। सदर मार्गदर्शनामध्ये ज्या 18 तारखेला मतदान आहे व ज्या दिवशी मतदान आहे त्या दिवशी आपण मतदान केंद्रापासून एक 100 मीटर अंतरावरती आपले जे काही बूथ असतात ते तिथे लावायचे आहेत। ज्यावेळेस एखादा अपंग व्यक्ती असेल किंवा ज्याला निराधार आहे तर अशा व्यक्तींना आपण याच्यामध्ये निवडणूक बूथमध्ये निवडणूक केंद्रामध्ये घेऊन जाणार आहोत। त्याच पद्धतीने सदर निवडणूक पार पाडत असताना कोणतेही जे कोणी अधिकृत उमेदवार आहे त्यांनी कशाही प्रकारचे बोगस मतदान त्या ठिकाणी करायचं नाही आहे। आचारसंहिता लागू असताना कसल्याही प्रकारचे चुकीच्या मार्गाचा अवलंबन करून लोकांना आमिष दाखवून त्यांना आपल्या मतदान करण्यासाठी प्रवृत्त करायचं नाहीये। किरदार पर शक करते हुए एक जालिम शौहर ने अपनी बीवी के सर पर लोहे की सलाख से वार करते हुए उसकी जान ले ली। ये दिल दहला देने वाली वारदात वालुज MIDC पुलिस स्टेशन की हुदूद में वाक़े घाने गांव में पेश आई है। ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक लक्ष्मीबाई संतोष जाधव अपने शौहर के साथ घाने गांव के संघर्ष नगर इलाके में रिहाइश पजीर थी। लक्ष्मीबाई अपने रिहायशी मकान में किराना दुकान चलाकर अपने खानदान की किफालत में शौहर का हाथ बटाती रही, जबकि उसका शौहर संतोष प्रभाकर जाधव एक मल्टी सर्विस कंपनी में मुलाजिमत करता है। लेकिन कुछ दिनों से उन दोनों के दरमियान तनाज़ा जारी है। संतोष अपनी बीवी के किरदार पर शक करता रहा। गुज़िश्ता रोज इसी बात को लेकर दोनों के दरमियान झगड़ा हो गया और मुश्तइल शौहर ने अपनी बीवी के सर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिसमें लक्ष्मीबाई शदीद तौर पर जख्मी हो गई। इस वाक़ये की इत्तला मिलते ही वालूज MIDC पुलिस स्टेशन का अमला वहां पहुंचा और हालात का जायजा लेने के बाद संतोष को हिरासत में ले लिया गया। जख्मी लक्ष्मी को इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाना भिजवाया गया। इस वाक़ये की इत्तला मिलते ही DCP दीपक ग्रे, वालूज MIDC पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर संदीप गुरमे, डिप्टी पुलिस इंस्पेक्टर धनराज राठौड़ और दीगर अमला वहां पहुंचा और आला अफसरान की रहनुमाई में मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई। खुफिया खजाने के हुसूल के लिए एक नौजवान पर ज्यादतियां की गई, उसे बरहना कर दिया गया, जिसके सबब उसका एक हाथ और पैर नाकारा हो गया। बड़ौद बाजार पुलिस थाना हुदूद में और
सिल्लोड तालुके के बन कन्होला गांव में पेश आई खुफिया खजाने की खोज व वसूल के लिए बेहुदा वारदात में पसमानदा तबकात के एक नौजवान पर अपना पैर गंवा बैठने की नौबत आ गई। खुफिया धन निकालने की अंधी रिवायात और तांत्रिक व भोंदूगिरी की सरगर्मियों की वारदात अक्सर देखी व सुनी जाती हैं और अक्सर इंसानी बली के भी किस्से दरपेश आते हैं। इसी तरह का एक वाक़या बन कन्होला में पेश आया, जबकि बड़ौद बाजार पुलिस थाने में इस वाक़े का इंदराज किया गया। मज़कूरा शिकायत में शिकायत कुनिंदा मंडाबाई पुंडलिक खरात ने लिखवाया है कि 27 नवंबर की शाम 7 बजे उनका लड़का भगवान खरात किराना सामान लाने के लिए गया, लेकिन वापस घर नहीं लौटा और दूसरी सुबह गांव के साकिन दत्तू फरकड़े ने उसे एक नाली में बेहोश पड़ा देखा तो उसके घर के लोगों को इत्तला की। घर वालों और गांव वालों ने उसे डॉक्टर के पास ले गए तो उसके पेट और पीठ पैर पर जलाए जाने जैसे निशान पाए गए। भगवान से पूछे जाने पर उसने बतलाया कि कचरू खरात विट्ठल फरकाड़े और भाऊसाहब फरकाड़े ने उसे शराब पिलाई और किसी नामालूम मकाम पर ले जाकर खुफिया धन निकालने के लिए गड़ा खोदने के लिए कहा और उसके बदन पर आतिशगीर मादा डालकर उसके साथ मारपीट की। तहम इसी दौरान कोई किसान वहां पानी भरने के लिए आ धमका तो वो लोग भगवान को साथ लेकर वहां से भाग निकले और फिर उसे गांव के बाहर ही फेंक दिया। भगवान की हालत संगीन हो जाने के सबब उसे औरंगाबाद के सरकारी अस्पताल में शरीक करवाया गया। इलाज के दौरान 6 दिसंबर को डॉक्टरों ने उसका दाहिना पैर घुटने के ऊपर से काट दिया है। इस वाक़े के बाद भगवान का खानदान खौफजदा है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। गुजरात असेंबली में दोबारा जीत हासिल करने पर बीजेपी और हिमाचल की जीत पर कांग्रेस खेमों में खुशी का माहौल, दोनों पार्टियों के कारकुनान ने मनाए जश्न। करमवीर शंकर सिंह नाइक स्कूल के तलबा ने एक अनोखी सरगर्मी के जरिए पेश की देहाती जिंदगी की तस्वीर। हर क्लास में एक झोपड़ी बनाकर बसाया एक गांव। शहर के बेहंगम ट्रैफिक को दुरुस्त करने म्युनिसिपल कमिश्नर ने की पेशकदमी। म्युनिसिपल इंतजामिया करवाएगा 25 मकामात के लेफ्ट टर्न क्लियर, मगर इस मसले पर काबू पाने पुलिस और आरटीओ इंतजामिया का ताउन है दरकार, कहा म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर चौधरी ने। और किरदार पर शक करते हुए संतोष जाधव नामी शख्स ने बीवी के सर पर लोहे की सलाख से हमला करके ले ली उसकी जान। जालिम शौहर पुलिस की हिरासत में केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।